নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 29वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 29 से कंटिन्यू करेंगे 33 तक। श्रीमद् भागवतम 3.29.29 टू 33, 29 नंबर श्लोक। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः, सब बोलिए। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवार रसवेदिना रसवेदिनः तेभ्यो गंध विध श्रेष्ठास् तथा शब्द विदो वरः। इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेंद्रियां विकसित हैं। सभी आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर से हायरार्की चालू, हायरार्की 84 लाख योनि में कौन निम्न से अधो से ऊर्ध्व योनि में गया है। 28 नंबर श्लोक में कैटेगराइजेशन स्टार्ट हुआ है। 28 नंबर श्लोक का एक बार प्लीज अनुवाद करिए। हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, और इनमें से जो जीवनों तो जीवात्माएं अचेतन पदार्थ यानी माने कोई भी पदार्थ से जीवात्माएं श्रेष्ठ है। ठीक है, ये तो क्लियर है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, तो एक काम कीजिए ना, कोई हायरार्की लिखिए ना। अच्छा, मैं लिख रहा हूं। सबसे नीचे है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उससे ऊपर है लिविंग थिंग, फिर आगे जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, और इनमें से जो जीवनों के लक्षणों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। ओके, जीवनों के लक्षणों से युक्त है। इंग्लिश में लिखा है डिस्प्लेज लाइफ सिम्टम्स आर बेटर। लाइफ सिम्टम्स माने चर अचर आ जा रहा है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं मूविंग, स्थावर, जंगम। सो सबसे जीवात्माएं सबसे निम्न कौन है? अरे चुप तो बोलो ना। सबसे नीचे कौन है जीवात्माएं में? वो है स्थावर। स्थावर माने नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी। तो नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी में कौन आएगा निर्गुणा नीलप्री माता जी? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो सबसे एकदम नीचे। ठीक है, ट्रीज। ओके, फिर आगे। और फिर इनमें से जो जीवनों के लक्षणों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। और फिर उसके बाद है दैट मींस जीवनों से सो स्थावर से ऊपर कौन है? जंगम। आगे इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं। Animals with developed consciousness are better than them. So animals with developed consciousness यानी जिनका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, इसके ऊपर इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। यस, अभी इंद्रिय अनुभूति जिनमें विकसित हो चुकी है उसका कैटेगराइजेशन अगला श्लोक जो हम लोग अभी कर रहे हैं आज से 29 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। इंद्रिय विकसित हो चुकी है। अभी कौन सा इंद्रिय विकसित हो चुका है उसके ऊपर कैटेगरी होगा 29 नंबर श्लोक। इंद्रिय वृत्ति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। तो सबसे नीचे कौन है? स्पर्श अनुभूति यानी टच।
टच से ऊपर है टेस्ट। टच टच का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? का त्वचा, स्किन। टेस्ट का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? टंग, TONGUE। ओके, अभी टंग से ऊपर कौन है? इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है। स्मेल। स्मेल का अंग क्या है? नोज। नेक्स्ट। और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेंद्रियां विकसित हैं। ईयर, कान। श्रवण, दैट इज साउंड। बस यहीं तक दिया है, 4 तो दिया है। सबसे कौन सा मिसिंग है? शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, स्वाद। तो कौन सा मिसिंग है बताइए? रूप मिसिंग है, रूप। रूप मिसिंग है, करेक्ट। रूप, आईज। अभी सबसे ऊपर वो आएगा या सबसे नीचे आएगा वो देखना पड़ेगा। तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई, किंतु नृतत्व विज्ञान कोई नया नहीं है। विकास प्रक्रिया आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवत के पहले से ज्ञात थी। कपिल मुनि के वचन प्रमाण हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे। यह ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और सारा विकास कर्म वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नृतत्व विज्ञान विदों के लिए नया नहीं है। नृतत्व विज्ञान क्या हुआ? एक बार प्रभु जी इंग्लिश में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये क्रमिक विकास का सिद्धांत या नृतत्व विज्ञान विदों के लिए नया नहीं है। दोनों एक ही चीज है, ये अलग है, क्या पता। तो क्या ट्रांसलेशन या परपट में है माता जी, इंग्लिश में? नीलम माता जी। हाँ, क्या कह रही माता जी? अभी प्रभु परपट या ट्रांसलेशन पढ़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ के देता है तब तक। हाँ, परपट है, परपट है इसमें। वो जो सेकंड लाइन है ना, और फिर से एक बार बोलिए फर्स्ट प्लीज। हाँ, क्या क्या क्वेरी है? स्टार्टिंग से पढ़ना है ना। अजय, डार्विन थ्योरी तो समझ में आया। The science of anthropology is not new. The development of the evolutionary process was known long before the Bhagavatam. Darwin theory माने ये एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन माने आप लोग बचपन में देखे होंगे स्कूल में, एक पहले मंकी है, मंकी से चिंपैंजी और चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग। देखा है आपने ये फोटो देखे हैं बायोलॉजी बुक में, जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर है, चिंपैंजी है, ऐसे हम लोग मनुष्य शरीर मिला है। डार्विन थियरी, ये एवोल्यूशन नहीं बोलते, एंथ्रोपोलॉजी। द डेवलपमेंट। हाँ, क्या प्रश्न था भाग्यराधा माता जी का? शशि माता जी का प्रश्न था। हाँ, क्या प्रश्न है शशि माता जी, प्लीज बोलिए। प्रभु जी, लास्ट पैरा का लास्ट सेंटेंस जो है सारा लास्ट सेंटेंस नहीं, इसी पैरा का लास्ट सेंटेंस। हम लास्ट पैरा का लास्ट सेंटेंस पहले से लास्ट पैरा नहीं, इसी पैरा का। सारा विकास क्रम वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नृतत्व विज्ञान विदो क्या हुआ प्रभु जी? ओके, इंग्लिश में लिखा है, these are the records of statements of Kapil Muni who was present almost in the beginning of creation. These are the records, माने कपिल मुनि खुद बता रहे हैं ये 84 लाख योनि में क्या सीक्वेंस है। ये तो हम लोग अनुवाद से सुन रहे हैं ना, ये तो क्लियर है। अगला स्टेटमेंट, दिस नॉलेज हैज एग्जिस्टेड सिंस द वैदिक टाइम। ऐसा नहीं कि अभी अभी आया है। एंड ऑल दिस सीक्वेंसेस आर डिस्क्लोज्ड इन द वैदिक लिटरेचर। सीक्वेंस माने ये जो कौन किससे ऊपर है, कौन किससे श्रेष्ठ है, ये सब दिया हुआ है शास्त्र में। ठीक है शशि माता जी, अभी तक
The theory of gradual evolution or anthropology is not new to the Vedas. The theory of gradual evolution यानी आस्ते से क्रम अनुसार जो एवोल्यूशन है ये शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन ये डार्विन थियरी क्या थियरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से अलग है। वहां श्रेष्ठ क्या बोला गया है? मंकी से श्रेष्ठ चिंपैंजी, चिंपैंजी से श्रेष्ठ मनुष्य। मैं अभी आप लोग को गूगल में फोटो शेयर कर रहा हूं, फिर आप लोग को याद आएगा बचपन का बायोलॉजी बुक। आप लोग सब देख पा रहे हैं? नहीं आया आ गया। नहीं पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे, हाँ अब आ गया पर मुझे। देख पा रहे हैं दाहिने तरफ? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। ये और अच्छा है। ये देखिए कैसे, हाँ ऐसे करके एवोल्यूशन है, लेकिन ये सीक्वेंस बताया गया है निम्न से ऊंचा। लेकिन ये थियरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन माने ये क्रम अनुसार जो वृद्धि ये शास्त्र में दिया गया है, लेकिन लॉजिक क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस और फिर अकॉर्डिंग टू सेंस परसेप्शन, इंद्रिय। ठीक है बबीता माता जी? सो क्रम अलग है। क्रम का क्या है कंडीशन? चेतना और इंद्रिय अनुभूति। किसी का कोई यस प्रश्न है तो प्रभु, पूछ- यस प्रभु। अभी अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आगे सब अनुभूति तो किसी की- प्रभु, अनुभूति तो सेंस को बोलेगा प्रभु। सेंस परसेप्शन तो अभी बोला ना। सबसे नीचे क्या है? त्वचा। उससे ऊपर क्या है? जिसका टेस्ट का परसेप्शन है। उसके ऊपर क्या है? जिसका गंध का परसेप्शन। अभी भी पढ़ा ना हम लोग ने अशोक प्रभु अनुवाद में। तो ये क्रम अनुसार बताया गया है शास्त्र में। डार्विन वाला क्रम अनुसार नहीं बताया गया है कि हमारा पूर्वज माने सबसे निम्न है बंदर, बंदर के ऊपर चिंपैंजी, चिंपैंजी से और श्रेष्ठ है हम मनुष्य। तो ये क्रम अनुसार गलत है। ये कहीं वैदिक में नहीं बताया गया। अभी तक सबको समझ में आया? आगे पढ़िए। तो शशि माता जी आपका प्रश्न का उत्तर मिला? दूसरा बोलिए, सेंटेंस जो नहीं प्रभु बोलने जी से ना बोलिए। अनम्यूट करने के लिए 10 सेकंड मत लीजिए कम से कम। दूसरा सेंटेंस प्रभु जी नेतृत्व विज्ञान विदो, वो क्या हुआ? वो डार्विन वाला। एवोल्यूशन और एंथ्रोपोलॉजी बांग्ला की लेखा আছে केशवी करुणेश्वरी माताजी? नहीं। হ্যাঁ আছে আছে। নেতৃত্ব বিবর্তনের ক্রমবিকাশের মতবাদ বা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বেদের কাছে নতুন নয়। हाँ, क्रोमोविकास माने दैट इज क्रोनोलॉजिकली नीचे से निम्न से ऊंचा। ये वेदों में भी दिया हुआ है, जो अभी हम लोग ने कपिल देव मुनि ने पढ़ा है, समझाया। ठीक है, लेकिन ये डार्विन से अलग है। आगे पढ़िए माता जी। यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया। ठीक है, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। अच्छा पढ़िए पढ़िए माता जी पढ़िए। यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। यह कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें स्वादेंद्रियां विकसित हैं। मछलियों की से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं, जिनमें घ्राण शक्ति विकसित है, और इनसे भी श्रेष्ठ सर्प हैं, जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। रात्रि के अंधकार सुनने में की शक्ति विकसित है। अभी अनुवाद में था ना, सबसे ऊपर कौन है सुनने की शक्ति वाला? हाँ या ना बोलिए कम से कम। यस श्रवणेंद्रियां श्रेष्ठ है सबसे। ओके आगे। रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त कर सकता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है
और केवल उसकी ध्वनि से वह उसे पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। मनुष्य की मेंढक जैसी जीभ हो सकती है। हम लोग ने आगे भी पढ़ा है ना, हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृतम में, कि जो भौतिकवादी है वो व्यर्थ के बात करके अपना जीवन गंवाते हैं और मृत्यु को बुलाते हैं। व्यर्थ के बात करना किससे तुलना किया गया है? मेंढक का टर्टर से। ये मेंढक लोग जब टर्टर करता है बरसात के सीजन में, वो टर्टर आवाज सुन के कौन आ जाता है? सांप आ जाता है और मेंढक को खा लेता है। तो वैसे ही वही वाला उदाहरण यूज किया गया। आगे माता जी। मनुष्य की मेंढक जैसी जीभ हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आह्वान बनती है। जीभ तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए। इससे क्रूर काल के हाथों से रक्षा हो सकेगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अभी फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद और क्लियर हो जाएगा। इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेंद्रियां विकसित हैं। ओके, क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 30 नंबर। हरे रूप कृष्ण। भेद इंद्रावती माता हाँ, जी का प्रश्न है। बोलिए माता जी। प्रभु जी, नीचे का लाइन जो है एकदम नीचे का, जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चारण करते हैं, प्रभु जी इसका अर्थ क्या हुआ? ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये मृत्यु के हाथ से बचा सकता है, कठोर मृत्यु के हाथ से। यानी जन्म मृत्यु में घूमते रहेंगे, 1000 बार मृत्यु होते रहेगा, इससे बचा देता है हरे कृष्ण महामंत्र। मृत्यु के लिए शब्दोच्चारण करते हैं प्रभु, ऐसा लिखा हुआ, जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चारण करते हैं। लास्ट सेंटेंस लास्ट बोल रहे हैं, लास्ट सेंटेंस जो इस लास्ट का एकदम नहीं, इधर का, इस पेज का 29 नंबर पेज का, जो 29 नंबर श्लोक का। मेरे पास हिंदी बुक है। जैसे यहाँ से यहाँ यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चारण करते हैं। अच्छा, मिल गया, ठीक है। तो दिस एग्जांपल इज समटाइम्स गिवन फॉर पर्सन्स हु वाइब्रेट साउंड सिंपली फॉर डेथ। यानी जैसे मैं उदाहरण दिया, ये जो मेंढक है वो शब्द उच्चारण करता है, लेकिन शब्द उच्चारण करने से क्या फायदा होता है? टर्टर आवाज करने से कौन सुनाई देता है? सांप को सुनाई देता है, क्योंकि सांप का कान का जो श्रवण इंद्रिय बहुत तेज है, और सांप तो अंधा है, मैंने सुना है। ये साउंड को सुन के ही वो आकर मेंढक को खा जाता है। तो देखिए, ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। क्लियर है? तो उसका आवाज करना उसका मृत्यु को बुलाने का काल हो गया है ना, यही बोला जा रहा है माता जी। अभी फिर से एक बार पढ़िए इंद्रावती माता जी, वो वाला सेंटेंस घुमाए कहना, फिर से पढ़िए इंद्रावती माता जी। सांप समझ सकता है कि यहाँ पर मेढक केवल उसकी ध्वनि से उसे पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चारण करते हैं। यानी बेफुजूल की बात करता है। बेफुजूल की बात करना अपने काल को जाना जैसा है, यू नो, टाइम वेस्ट करना, अपना जो क्या बोलते हैं ना वो, उसको हमारा जो आयु हरण हो जाता है। आयु का डेफिनेशन क्या है? जो समय दिया गया है भजन कीर्तन के लिए, वो हरण हो जाता है, आयु हरण हो जाता है अगर हम लोग व्यर्थ की बात करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक 30 नंबर। रूप भेद विदस्तत्र ततस्तुभायतो दत
बहुपदा श्रेष्ठा तेषां चतुष्पादास्तुतोद्वीपात् ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। हरे कृष्णा। तो 29 नंबर श्लोक में लास्ट क्या दिया गया था निर्गुणालंबरी माता जी? कौन सा कैटेगरी दिया था लास्ट में? जो धुन सुनता श्रवण था। इंद्रिय जो सुन सकते हैं। श्रवण इंद्रिय। अभी क्या बोला जा रहा है? श्रवण से भी ऊपर कौन है? जो एक दर्शन, रूप से आंखों का। हाँ तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। That means दर्शन वाला इंद्रिय, आंख वाला इंद्रिय का बात किया जा रहा है। फिर से पढ़िए। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। आगे। इनसे भी वे अच्छे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं। आगे। और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य है। वाह। पूरा अभी हम पूछेंगे एक एक व्यक्ति को कैटेगरी बताएगा, ठीक है? मैंने तो लिख लिया, मैंने बोला सबको लिखने के लिए। अब जिन्होंने नहीं लिखा है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो उनको याद अच्छा है, इसलिए नहीं लिखा। मैं पूछूंगा अभी अशोक प्रभु से, फिर दिलीप प्रभु से, खुशबू माता जी से। एक सेकंड। ये दर्शन से ऊपर कौन है? वो जिनका ऊपर और नीचे का दांत है। अपर लोअर टीथ, अपर लोअर टीथ। और इनसे ऊपर कौन है? चार पहिया है ना, चार पैर। बेटर दोज हु हैव मेनी लेग्स। अच्छा, एंड लोअर एंड बेटर स्टिल आर दोज हु हैव मेनी लेग्स। पहले फिर मेनी लेग्स, फिर 4 लेग, फिर 2 लेग, मेनी लेग, फिर 4 लेग, फिर 2 लेग। 2 लेग नहीं दिया है, फिर ह्यूमन बींग्स दिया है। ह्यूमन बींग्स यानी 2 लेग। यस, खुशबू माता जी सीक्वेंस बताइए नीचे से ऊपर। चौपाए मतलब गाय। एकदम नीचे से ऊपर। भारती माता जी, भारती माता जी सीक्वेंस। सुषमा शाह माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले कीड़े मकोड़े आते जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, असंख्य पैर। उसके बाद चौपाए हैं। प्रभु निकले दांत बताया ना। एकदम नीचे तो प्रभु वही आएंगे ना, जी कीड़े मकोड़े जो होते हैं। पहले 28वां श्लोक में था कान से, कान तक श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय के बाद फिर उस एक रूप से दूसरे मतलब जिनको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे ऊपर। उसके बाद फिर जीव जो मतलब बहुत सारे जिनके पैर होते हैं, जैसे रेंगने वाले कीड़े। नहीं, जिसका निचले ऊपर दांत होते हैं। दांत है पहले। अच्छा, पहले दांत। फिर भी ऊपर नीचे दांत, तो जैसे मगरमच्छ वगैरह होते हैं जिनके 2 ऊपर नीचे दांत होते हैं। फिर उसके बाद रेंगने वाले पाँव वाले, अनेक पाँव रेंगने वाले कीड़े हो गए। फिर चौपाए यानी गाय, भैंस, ऊंट, ये सब हो गए 4 लेग। फिर मनुष्य होकर जिनके 2 पैर होते हैं। वेरी गुड। अंजना माता जी सेम आंसर ना? ओके, कंटिन्यू प्लीज। जी प्रभु जी। तात्पर्य स्टार्ट होगा। कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बर्रे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ है। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर। एक सेकंड, समझना पड़ेगा सेकंड वाला। लिविंग एंटिटीज दैट हैव मेनी लेग्स लाइक द वास्प आर बेटर देन प्लांट्स एंड ग्रासेस व्हिच हैव नो लेग्स। स्थावर जंगम वाला कॉन्सेप्ट। आगे। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर वालों जीवों से श्रेष्ठ है। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है क्योंकि उसके केवल 2 पैर होते हैं। ततो वर्णश्च चत्वारः, ततो वर्णश्च चत्वारो, तेषां ब्रह्मण उत्तमा।
तेषां ब्रह्मणः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो अर्थज्ञो अभ्यधिकरस्तथा मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया जाता है, और जिस समाज में बुद्धिमान सरिता जायसवाल माता जी म्यूट प्लीज। और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया सबको? सबसे नीचे कौन है? द सिस्टम ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस हैव नाउ बिकम vitiated as the present caste system in India, but it appears that this system has अच्छा sorry तो अनुवाद फिर से एक बार अनुवाद माता जी प्लीज। मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया जाता है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में भी जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। ओके, तात्पर्य तात्पर्य प्रभु और किसी को रीड करना होगा, कोई आया है मेरे को गेट खोलना। ओके यस नंदिनी माता जी है। मेरा एक्चुअली आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क बहुत कम है, किसी का शक्ल नहीं दिख रहा है। प्रभु जी बैकग्राउंड नॉइज है। बैकग्राउंड नॉइज है मेरा? अच्छा मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा आपका बैकग्राउंड नॉइज है। अच्छा सुषमा जायसवाल माता जी हैं? यस प्रभु, हरे कृष्ण। आप हरी माता जी। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, वो पशु वो भी कौवा जैसा हो गया है। एक दूसरे का क्या लिखा है ना, एक से दूसरा वो वाला मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसी का, नेटवर्क बहुत बुरा है यहाँ। यस आगे। तात्पर्य गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का चार भागों में किया गया वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। आज भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में हुआ है। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, तब तक यह गड़बड़ी बनी रहेगी कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सकते हैं वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन परम को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को तीन अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में समझता है, और जो श्री भगवान के पद का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव समझा जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। एनी क्वेरी? अभी 31 वाला श्लोक में सुषमा माता जी, ये 30 वाला श्लोक में किस कहाँ तक छोड़ा था? मनुष्य में ना? यस प्रभु, मनुष्य तक छोड़ा था। अभी 31 वाला श्लोक में मनुष्य में भी क्या अलग अलग कैटेगरी है वो बताया है। उसमें है, और उसमें सर्वोच्च कौन है? ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण से श्रेष्ठ जिनको वेदों का ज्ञान, जिनको वेदों का ज्ञान है। फिर उससे भी सर्वोच्च है जिनको वेदों का तात्पर्य का अध्ययन उन्होंने ज्ञान जानने वाला है, वो सर्वोत्तम है।
और ये भगवान का जो उपलब्धि होता है तीन, यानी अवस्था ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। जी जी। सो वैष्णव सर्वोच्च है। 32 नंबर श्लोक। अर्थ ज्ञात संशय चित्त अर्थ ज्ञात तथा श्रेयान् स्वकर्म कृत् तथा मुक्त संगस्ततः भूयान् मुक्त अतोग्ध धर्मम् आत्मनः। इतना भक्त लॉगिन किया है, आप लोग सब अनम्यूट करके रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करिए, नहीं तो दोपहर को ये आप लोग को जगह के भी रखेगा, क्लास में इन्वॉल्व भी रखेगा। थोड़ा अनम्यूट और म्यूट ही तो करना है, अनम्यूट करके श्लोक बोलना है, फिर म्यूट कर देना है ना? प्लीज सब कीजिएगा। अनुवाद। वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मणों की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो समस्त संशयों का निवारण कर सकता है, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। ओके, मैं एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बेटर देन द ब्राह्मणास हु नो द पर्पस ऑफ द वेदास इज ही हु कैन डिसिपेट ऑल डाउट्स। ओके, पहला वाला व्यक्ति सिर्फ जानता है वेदों, दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? डाउट भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है अशोक प्रभु? और तीसरा वाला व्यक्ति एंड बेटर देन हिम इज वन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल, सिद्धांत जो है ब्राह्मणिकल, समाधम तप शौचम एक्सेट्रा। बेटर देन हिम इज वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन। कोई भौतिक अनर्थ नहीं है उनमें। उससे भी ऊपर कौन है? बेटर देन इज अ प्योर डिवोटी, वैष्णव, प्योर डिवोटी हु एग्जीक्यूट्स डिवोशनल सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। अन्न अभिलाषिता शून्यम भक्ति करता है जो। तात्पर्य? হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই অনুবাদটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। তো একবার তাৎপর্যটা পড়ে বলে, তাৎপর্যটা পড়ার পর ঠিক আছে। ओके। अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है और जो यह जानता हो कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता भी हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी पहला पास ज्ञान है मगर दूसरा व्यक्ति कन्विंस है, उसीलिए डाउट भी क्लियर कर सकता है। किसी का डाउट है, किसी का प्रश्न है, तर्क वितर्क से, लॉजिक से खंडन भी कर सकता है उसको और उसको कन्विंस करा सकता है वैष्णव फिलोसफी, तो वो श्रेष्ठ ज्यादा है। ठीक है, आगे। ঠিক আছে করবি মাতাজি, সিকোয়েন্সটা বুঝছেন তো? বুঝেছি, হ্যাঁ বুঝেছি। आगे आगे नेक्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों का पालन नहीं करता तो वह उच्च पद पर स्थित नहीं रहता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण के लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्लियर है? तो सिर्फ डाउट क्लियर करने से नहीं होगा, खुद को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आगे। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों के अभिप्राय को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और जो अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। ओके, सो क्वालिटी एंड ये
क्या बोलते हैं उसको, आचार्य। ओके, सो आचार्य का कोई अभिलाष नहीं है कि ऊंचा पद के लिए वो प्रचार नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा है, द पोजीशन ऑफ एन आचार्य इज दैट ही एग्जीक्यूट्स डिवोशनल सर्विस विथ नो डिजायर। कोई इच्छा नहीं है कि बहुत मिल जाएगा इससे, नहीं, फॉर एलिवेशन टू हायर पोजीशन ऑफ लाइफ। क्लियर है? लास्ट पैराग्राफ। वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव परम सत्य के विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल परमेश्वर के विज्ञान को जानता है अपितु अन्यों को उसका उपदेश भी देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है वरन प्रत्येक वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को प्रत्येक वस्तु में देखता है, वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले ब्राह्मण रहता है। निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। लास्ट वाला हरे कृष्णा सेंटेंस आशा प्रभु। करता हूँ सबको समझ में आया। लास्ट वाला सेंटेंस सबको समझ में आशा करता हूँ। यस, केशवी करणेश्वरी माता जी। প্রভু ওই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের প্রথম লাইনটা, ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থা হচ্ছে বৈষ্ণব, তা ব্রাহ্মণেরাই খালি শুধু বৈষ্ণব হতে পারবে সে কথা বলেছে না, এটার মানে এটাকে এই অ্যাঙ্গেলে দেখুন যে যদি কোনো এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয় আচ্ছা তাহলে ব্রাহ্মণের তার শুদ্ধ অবস্থা মানে সর্বোচ্চ অবস্থা কি হবে? বৈষ্ণব। আচ্ছা না হলে সে ব্রাহ্মণ নাম কা বাস্তে। মাস্টার মানে জাতে ব্রাহ্মণ না, গুণে ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ তাহলে গুণে বৈষ্ণব হতে হবে, হ্যাঁ না হলে সে নাম কা বাস্তে ব্রাহ্মণ। আচ্ছা তো ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ স্থিতি হচ্ছে সে বৈষ্ণব। যদি সে কোনো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে তার নিম্ন স্থিতি, এক ব্রাহ্মণের নিম্ন স্থিতি। সে ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু সে বৈষ্ণব হতে পারে। বৈষ্ণব না। আচ্ছা किसी का कोई प्रश्न है? और म्यूट। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक आज का 33 नंबर। तस्मात् प्रभु नीलम माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है वैष्णव के बारे में, तो ये जो अनुवाद में लिखा गया है श्रेष्ठ शुद्ध भक्त है, उसके बारे में बताया गया है पूरे डिटेल से, या फिर यह वैष्णव अलग से ही बताया गया है? ये जो अनुवाद में कौन सा पार्ट आप बताना चाह रहे हैं? तात्पर्य में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वो समझ गया। अनुवाद में कहां, अनुवाद से कहां अनुवाद कर रहे हैं? मतलब ये जो वैष्णव है ये अनुवाद से कोरिलेट है या ये अलग ही पोर्शन है? एकदम अनुवाद से कोरिलेट है। तो अनुवाद का कौन सा पोर्शन, मतलब ये जो 4 टाइप्स के दिए हुए उनको करा गया है? वो तो एक्सपेंड किया है, वो तो एक्सपेंड किया। अच्छा, समझ रहा हूं, प्रश्न समझ रहा हूं। And better than him is a pure devotee executes devotional service without expectation of reward. लास्ट वाला जो अनुवाद का जो लास्ट वाला फ्रेज है वो पढ़िए। इससे भी वे श्रेष्ठ वे शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। ठीक है, निष्काम भाव से, यानी वो सिर्फ प्रचार नहीं करता, आचार भी करता है। ये लास्ट पैराग्राफ में 3 प्रकार का भक्त के बारे में बोला गया है। एक जो नियम पालन करता है, कनिष्ठ अधिकारी भक्त। दूसरा नियम पालन करता है और प्रचार भी करता है ना, ऐसे कुछ दूसरा को बोला गया है। पहला वैष्णव जिनको ज्ञान है लेकिन प्रचार नहीं करता। दूसरा वैष्णव जिनको ज्ञान है और प्रचार भी करता है। और तीसरा वैष्णव जिनको ज्ञान है, प्रचार भी करता है, आचार भी करता है। यस प्रभु, समझ में आ गया।
तस्मान्मयी यस खुशबू माता जी आप प्रश्न नहीं प्रभु, क्लियर हो गया, आपने बताया ना उसमें क्लियर हो गया। तस्मान्मयी अर्पिता शेषा आत्मा निरंतर मयि अर्पित मना पुंसा मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तु समदर्शनात् अतः मुझे उस व्यक्ति से बढ़कर कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता और जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना संपूर्ण जीवन अर्थात सर्वस्व अर्पित करता है। बहुत सुंदर अनुवाद, एक बार फिर से पढ़िए, थोड़ा साउंड अच्छा आना चाहिए। अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता और जो अनवरत मुझे ही अपना समस्त कर्म तथा अपना संपूर्ण जीवन अर्थात सर्वस्व अर्पित करता है। प्रभु आप म्यूट पे हैं। तात्पर्य इस श्लोक में समदर्शनाथ का अर्थ यह है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता। भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वार्थ एक होते हैं। उदाहरण भक्त रूप में भगवान श्री चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूज्य ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ तथा उनका निजी स्वार्थ समान होते हैं। कोई प्रसिद्ध श्लोक याद आ रहा है क्या इस प्रसंग में महाप्रभु का? He preached that Krishna is the wonderful God, the supreme personality of Godhead, and that the interest of his pure devotees is the same as his own. महाप्रभु को कोई श्लोक याद आ रहा है? आगे पढ़िए। कदाचित मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण समदर्शनाथ शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए। यह निरी मूर्खता है। यदि कोई अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान ले तो फिर उसकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सेवा होती है तो स्वामी भी होना चाहिए। सेवा के लिए 3 बातें होनी चाहिए: स्वामी, सेवक तथा सेवा। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जिसने परमेश्वर को संतुष्ट करने हेतु अपना जीवन, अपने कर्म, मन तथा आत्मा सर्वस्व अर्पित कर दिए हो, उसे महापुरुष समझना चाहिए। यस हरि बोल। म्यूट में है माता जी आप। अच्छा ओके। आकुर्त शब्द का अर्थ है आकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी कर्ता बनना चाहता है जिससे वह फल भोग सके, किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती। वह कर्म करता है
क्योंकि श्री भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म करवाना चाहते हैं। उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता। जब भगवान श्री चैतन्य भक्ति योग का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण माने, अपितु उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए। जो भक्त श्री भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, मयि संन्यात कर्मणा। भक्त कर्म करता है किंतु श्री भगवान के लिए करता है। यह भी कहा गया है, मयि अर्पिता आत्मना। वह मुझे अपना मन अर्पित करता है। ये सब भक्त के गुण हैं और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्य में सर्वोपरि माना जाता है। हरे कृष्ण। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।